हमारा टॉपिक था कि फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में या ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सब लोग जाना चाहते हैं, उसमें जाने के क्या तरीके हैं या क्या आगे के लिए संभावनाएं देखते हैं। हम इसी ईगो को एक आधार मान के बात करना चाहेंगे। ईगोज़ होना इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए कितना लाभदायक है या नहीं है, आपके विचार? मेरा मानना है कि वही जो मैंने बोला, अगर सरल रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि सरल रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है। जो चीज़ मिल रहा है उसको मन से स्वीकारिए और उस पर आगे बढ़िए और अमल करिए, काम करिए। और जहाँ ईगो बीच आएगा आपके, तो आप थोड़ा बहुत विफल होंगे, थोड़े लोग कटेंगे। तो इससे बढ़िया है सरल रहें और आगे बढ़ें। आपके कुछ विचार? कि ईगो वाली जो बात है, एक तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक हो गई सेल्फ रिस्पेक्ट, सही बात है, स्वाभिमानता। एक हो गई ईगो, जिसमें आपको ये लग रहा है कि अगला आदमी मूर्ख है और मैं समझदार हूँ। वो एक बड़ी ही महीन लाइन है जिसको लोग नहीं पकड़ पाते। तो जहां तक बात रही ईगो वाली, तो अगर कभी भी इंसान को ऐसा लगे कि उसके अंदर ईगो आ रहा है, आ सकता है, ऐसी कोई भी जनरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ऐसा हो सकता है, तो उसे एक बार फ्लैशबैक में अपना फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड उस चीज़ में आना चाहिए। आपको शायद इंडिया में लोग जान रहे हो या एक जगह पे जान रहे हो, समबडी लिविंग इन चेचन्या नियर रशिया, वो हो सकता है आपको ना जान रहा हो। अब आप उससे कहेंगे कि मैंने ये किया, तो वो कहेगा हमसे भाई क्या मतलब है, आप कर रहे हो, आप करते जाओ। तो वो डिपेंड करता है। एक इस फील्ड में एक मुझे एक चीज़ लगी, वन इज टॉकिंग अबाउट योर अचीवमेंट एंड वन इज बोस्टिंग कि जी मैंने ये किया और मैं उनको जानता हूँ और मैं ये करता हूँ और मैं वो करता हूँ, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग। अब आपको परफॉर्मेंस है तो उसमें आप अपना कार्य दिखाएं और ये ना बताएं कि हम ये किया, हमने वो किया। तो वो चीज़ है, शायद बढ़ते समय के साथ में अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो इसमें मैं एक लाइन देना चाहूँगा जो हम अक्सर गुनगुनाते हैं काम की दुनिया में। ईगोस के बारे में बात करें कि काम की दुनिया में आपका काम ही काम आता है, मतलब काम की दुनिया में काम ही काम आता है। इस लाइन को जो समझ जाएंगे उनके अंदर ईगोज़ अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये है ज़िंदगी का वो फ़लसफ़ा जो शायद सभी को मालूम होना चाहिए। बिना काम के कोई आपको कुछ देगा नहीं, काम डिलीवर करेंगे तो मिलेगा, इसलिए काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो हम बातचीत कर रहे हैं जी, थोड़ा सा जी टॉपिक सेट हटके कुछ और बात जी कर जी सकते हैं। जी बिल्कुल। टॉपिक सेट के बाद ये कि जो मैं अभी कुछ बच्चे आए हैं जो कॉलेज से क्लियर कर लिए हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंस जो मैं बताना चाहता हूँ। डिफरेंस ये है कि आम तौर पर आज का जो बड़ा वर्ग है वो ये मानता है कि जो यूथ है वो आजकल की समस्याओं से कटा हुआ है। आजकल की जो भी हालात बनते हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और अपनी खास दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया मान लीजिए, स्कूल की दुनिया मान लीजिए, कॉलेज की दुनिया मान लीजिए, उसी तक सिमट कर रह गया है। इस बारे में चिंताएं बहुत है। मालूम नहीं कि हम ठीक है या नहीं। जी 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 जी। मैं इसमें एक चीज़ रखना चाहूँगी, जैसे मैंने भी अब कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, मेरे को मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो मैंने महसूस किया इतने सालों में कि इसमें भी जो आपने कल्चर वाली बात कही थी ना, तो इसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ इन्वॉल्व है जो बच्चों का माइंडसेट वैसा बना देता है। हम अभी 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, मेरा जो ज़्यादा बातचीत है मेरे थोड़े अच्छे ग्रुप के साथ है जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है। एक दिन मैंने उनसे बात की, उनके इलेक्शंस के बारे में बात चल रही है, तो अगले दिन मैं भी उसके बारे में पढ़ के आऊँगी कि नहीं, मैंने भी उनके साथ, क्योंकि मैं इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। अब दूसरा ग्रुप ये है, उनका कल्चर है थोड़ा दूसरी तरफ, मतलब लड़कियों की तरफ, मस्तियों में, तो मैं चाहूँगी उन्होंने लोगों का माइंडसेट कैसे बना दिया है, वो कैसे करते हैं कि यार इन सब में क्या बकवास चीज़ है, मतलब जैसे वो माइंडसेट बना देते हैं कि इस सब में क्यों इन्वॉल्व होना है। तो मैं अपने आप को उस टीम में एंटर करने के लिए, ताकि मैं अकेली ना रहूं, तो मैं भी वैसे बन जाऊंगी। अगर मुझे कोई नॉलेज आती भी है तो मैं ये प्रिटेंड करूंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं क्यों बोलूँ, ये बकवास चीज़ है, बोरिंग चीज़ है, कौन इसमें फंसे। तो ये कल्चर जो कॉलेज में क्रिएट हो चुका है, कहीं ना कहीं मेन रीज़न यही है इन सब नॉलेज का। बच्चों को पता है पर वो दिखाना नहीं चाहते। जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो गई कि हम अंडरग्राउंड रहना चाहते हैं, तो डिफरेंट लोगों ने अपने आप को छुपाने के लिए, दुनिया से बचने के लिए, सामना ना करने के लिए ऐसे कूल बनने के कॉन्सेप्ट सामने ला लिए, जो मैंने महसूस किया। बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि कल्चर वैसा होना चाहिए।
कि तो ये कल्चर कहाँ से शुरू होता है, मतलब हर एक जगह की अपनी मेरा सर मानना ये है कि जैसे हम लोगों को ना सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंस्टीट्यूशन। राइट। आप घर परिवार से सीखते हैं, फिर आप बड़े होते हैं, आपके मित्र होते हैं, उन्हें आप जो है पीयर ग्रुप आपका हो जाता है। तो पीयर ग्रुप सर बनने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, योर डिसलाइक्स एंड देयर डिसलाइक्स आर सेम, योर लाइक्स एंड देयर लाइक्स आर सेम। जब अब मान लीजिए 4 लड़के हैं, चारों जिम जाने वाले हैं, तो चारों में एक मुद्दा है बात करने का। 4 इंटरेस्टेड पॉलिटिक्स में हैं, उनका इच्छा है। 4 अपराध करने में और अपराध के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो 4 जो है उस फील्ड के बारे में बात करेंगे। जैसे मुझे एक कमी लगती है, बैक इन द डेज जब हमारे बूढ़े बड़े जितने थे, अखबार का सेवन तो हो ही रहा था, कंजम्पशन ऑफ नॉलेज अखबार थी ही, वेदर इट वाज राइट वेदर इट वाज रॉन्ग, करंट चीजें पता चलती थी। सोशल मीडिया पे है एल्गोरिदम, आप जिस चीज को लाइक करेंगे वो वही आपको दिखाई देगा। स्टैंडर्ड बेस नहीं है। कुछ ऐसे हैं सोशल मीडियाज हैं, एक्स हो गया जैसे आप देखते हैं, तो उसमें न्यूज करंट क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि आदमी अब देखिए एक्सेसिबिलिटी कितनी अच्छी है कि सामने कुछ हो रहा है, आदमी ने वीडियो बनाया और उसको ट्विटर पे डाला हुआ है। दूसरी चीज ये है कि लोगों के एक मन में ये भी बात है कि जैसा आपने कहा कि बकवास है कि पता है कल जो है इलेक्शन में कौन जीता, हमसे क्या मतलब है, हम रह रहे हैं वहाँ, हम झारखंड में रह रहे हैं। मतलब लोगों का उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। पहले ये था कि जॉनरा आपका था, अखबार भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड, जियोपॉलिटिक्स का है, फाइनेंसिस का है। अब ये है कि आपने जो लाइक किया वो आधे लोगों ने मीम लाइक करी हुई है, तो सर मीम्स में पूरी अवगत हैं। जो पॉलिटिक्स नहीं, मेन अब कुछ सोशल मीडिया पे भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस बारे में अवेयरनेस देते हैं शॉर्ट क्लिप में, मतलब 60 सेकंड में ये हुआ, क्योंकि मानसिकता हम लोगों की वो वाली होती जा रही है कि 60 सेकंड की रील। मैंने एक चीज बहुत मैं परेशान रहा एक चीज से कि रील एक इतनी बेहतरीन चीज है कि आप देखिए 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना आप किताब भी वैसे पढ़ने लगते हैं। मतलब हेडिंग पढ़ रहे हैं 60 सेकंड, मतलब अब जो है टिका नहीं जा रहा एक मुद्दे पे ना, आप रीडिंग हैबिट्स बहुत कम हो चुकी है। और इसमें भी ये बात भी होगी है एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जब हम रील्स की बात करते हैं, अगर हम बैठे हैं 4 दोस्त, तो वहाँ पे ये बात नहीं होगी कि तुझे इलेक्शन के बारे में नहीं पता, तो वो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर रील्स कोई आउटडेटेड हो गया है तो तुम आउटडेटेड हो, क्योंकि तुम आउटडेटेड रील्स देखते हो। मीमोलॉजी हो गई। हाँ कि तुम आउटडेटेड हो गए, तुम बड़ी पुरानी रील्स भेजते हो। ये तो मैंने बड़े पहले देख लिया। वो पुरानी कल्चर असल में चली गई ना कि दादाजी आके पूछ लिया करते थे कि वो जो है आज का प्रधानमंत्री कौन है बताओ। हाँ, हमें डर होता था तो कहते क्या पढ़ाई करते हो तुम, कुछ नहीं पढ़ते लिखते हो। आज क्या है, आज जो है दादाजी पूछते ही नहीं है सबसे। नहीं, मैं सर से इस बारे में एक बात मतलब मैं पूछना चाहूँगी कि हाँ, जैसे उन्होंने पेरेंट्स की बात की, आप मतलब जब आप कॉलेज में होता था तो कहीं ना कहीं आप किस तरीके से बच्चों को हैंडल करते थे, मतलब अपने खुद के बच्चों को जब उन्होंने कॉलेज में जाना है, उनका मतलब किस तरीके से आप टाइम स्पेंड करते थे, उनको जो आप पॉकेट मनी दे रहे हो क्या आप उनका वो रखते थे, मतलब देख कि कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, किसके साथ घूमना है, किसके साथ दोस्ती है? सच बताएं तो ऑल द पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ बट नहीं मैं बट फिर भी उस समय की भाग दौड़ का मतलब जैसे हम लोग फैशन डिज़ाइनर थे, अभी भी हैं, तो फैशन डिज़ाइनिंग के टाइम में आपको क्लाइंट्स को इतना डील करना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक, उसमें खोया रहता है इंसान। तो हम अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी करते थे कि जो उनके फ्यूचर के लिए संबंधित कॉलेज है वहाँ पे प्रॉपरली उनको एडमिशन करवाना। उसके बाद उनके काम के बारे में, क्योंकि वो सेम लाइन में उन्होंने फैशन डिज़ाइन के कोर्स किए, तो हम इतना जानते थे कि कोर्स से कहीं ज़्यादा ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनको प्रैक्टिकल सीखना चाहिए। तो जिस चीज़ पे हमको जोर दिया करते थे भैया प्रैक्टिकल, आप देखो आपके पास सुविधाएं हैं, हमारे 4 शोरूम थे, तो आप आके इनमें देखिए तो सही काम कैसे होता है। लेकिन उनका इंटरेस्ट ही नहीं बनता था। नहीं, हमें कॉलेज वाला सिखा रहे वो ज़्यादा अच्छे सिखाते होंगे क्योंकि वो कॉलेज है। हमने लिया एक्सपीरियंस से, हमने प्रॉपर जो कॉलेज की एजुकेशन नहीं ली हुई, मतलब हमने बीकॉम किया, लेकिन फैशन डिजाइन की वैसी नॉलेज नहीं जैसे आज प्रैक्टिकल नॉलेज थी, प्लस टेस्ट भी होते हैं अपने। फैशन डिजाइन टेस्ट की चीज़ है, क्रिएटिव। अब वो पढ़ रहे हैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में, अब उनकी नज़र में कॉलेज जो सिखा रहा है वो ज़्यादा बेटर होगा,
तो वो कहते नहीं हम तो कॉलेज वाली चीज़ सीखेंगे। जी जी जी। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप मैंने तब फील किया था। तो अब हालांकि मैं तब कहता भी था कि बच्चों तुम आज जो चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, आने वाले समय में तुम्हें वही चीज़ें ही दोबारा सीखनी पड़ेंगी। और फिर इनको वाकई दोबारा सीखना पड़ा जी। प्रैक्टिकल लाइफ की होती कैसे है, डिज़ाइन कैसे बनते हैं। तो जो आपका प्रश्न था कि जेब खर्ची या इन सब चीज़ों के बारे में, वैसे आजकल इतना ध्यान देना आसान काम है नहीं। जी बहुत मुश्किल काम है कि उनके बच्चों के ऊपर में, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा बाहर के लोगों के जो इन्फ्लुएंसेस आ चुके हैं, जी जो रील के थ्रू या और इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ देखते हैं, उनके अंदर में अननेसेसरी की जो आजकल अवेयरनेस बोल देते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं कि ये शायद एक रिस्पेक्ट के लेवल से थोड़ा नीचे आ गए हैं कि उनको लगता है हम ठीक हैं। तो ऐसे में आजकल का जो पेरेंट हैं वो बच्चों से इतनी डिटेल में बातचीत नहीं कर सकते कि आपने क्या खर्च किया, कौन दोस्त है और कौन नहीं है। सभी के पास एक लाइन पहुंची हुई है कि मेरी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर मत कीजिए। अब वो पर्सनल को इंटरफेयर करने का मतलब वो किसी बड़े सारे ना आजकल पेपर्स में भी आते हैं कि फ्ला हुआ तो अपने बेटे ने या बेटी ने अपने फादर पे केस कर दिया कि मेरे को जी डांट दिया उन्होंने, मेरे को थप्पड़ लगा दिया। तो वो चीज़ संभावनाएं बच्चों के मन में बना दी गई हैं। हालांकि बच्चे ऐसे हैं नहीं, लेकिन वो हमारे मन में तो आता है ना कि यार ये इस तरह की चीज़ें जो समाज में फैल रही हैं और बच्चे आपस में बातचीत करते हुए किससे सुनाते हैं कि यार ऐसे हुआ था, तो फिर हमें लगता है कि यार हम कितना इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैटर ऑफ चांस मैं बच्चे जो अपने अपनी जगह पर सब अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो गैप था जो प्रश्न आपने किया, उस गैप के लिए हम अपने आप को बहुत पीछे पाते हैं कि हम उनकी पूरी डिटेल नहीं ले सकते थे अपने टाइम की वजह से। प्लस हमें लगता था कि जो बच्चे यानी कि जो स्टडी में जा रहे हैं, हमारे कोई लॉस वाली बात थी नहीं, क्योंकि बच्चे ने स्टडी करनी है। जो आजकल के बीए नहीं करते तो लोग अनपढ़ मानते हैं और हम बोलते हैं बीए की पढ़ाई की खास वैल्यू है ही नहीं। एक एज के बाद आप भी समझ जाएंगे कि बीए की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इससे आप नौकरियां ही पा सकते हैं, छोटी मोटी नौकरी पा सकते हैं। आपको अच्छी कमाई करने के लिए कोई ना कोई स्किल्स पे ध्यान देना ही पड़ेगा, चाहे आप लॉ करेंगे वो स्किल है, बीए तो नहीं ना। आप एक पर्टिकुलर स्किल की फील्ड में जा रहे हैं तो आपकी असली कमाई स्किल्स है, ना कि बीए। और लोग बीए को पढ़ा लिखा मानते हैं, जबकि समाज के लिए सबको करानी पड़ती है। सही बात हमारी भी थी, हालांकि वो फैशन फील्ड से संबंधित कोर्स कर रहे थे, तो ऐसे में नेचुरली बात है कि हमारे को बहुत ध्यान देना नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि प्रैक्टिकली उनको आकर हमारे से ही सीखना पड़ेगा और सीखा भी उन्होंने। और जो मुझे लगता है, मेरे को उनकी बात एकदम से याद आई कि अगर जैसे वो आईएएस वाली आपने बात कही थी कि अगर तू आईएएस बनेगा बंदूक सर पे रखी है तभी छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर पेरेंट्स थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं, अगर थोड़ा इन्वॉल्व रहे तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक डर होगा कि मुझे किसी को जवाब देना है। कोई सडनली, जैसे बच्चे बाहर रहते हैं मैक्सिमम। इस बारे में मैं सिर्फ एक लाइन कहता हूँ, शायद क्योंकि अभी आपकी मैरिज नहीं, तो आप लोग नहीं बात बता पाएंगे। मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चों की मानसिकता को हम जो पहले के जो नियम हुआ करते थे, दूसरों के लिए इज्जत रखने वाला भाव, दूसरों को इज्जत करना नहीं सिखाएंगे तो आप बच्चों पर लगाम नहीं। सही कह रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चे आजकल के, मैं फिर बोल देता हूँ, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा, अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं जो आम दुनिया में देखता हूँ वो ये कि बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं, अपने आप को ऊंचा मानने लग पड़े हैं, जबकि ना समझी की, जैसे भी आपने लाइन कही थी, कम जानकारी वाला भी बहुत दुख देता है। तो आजकल वही हो रही है कि जो यूथ है कम जानकारी साथ में अपने को बहुत बड़ा मानता है, जिसकी वजह से ये जो आपके ने हालात पता है वो बनते हैं। अब हम और अंतरंग एक जगह बैठे हुए थे, ठीक है, एक महिला और दो पुरुष बैठ के आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारे पापा जो है तुम्हें कह दे कि 6 महीने बाहर काम करो, ठीक है, तुम काम करने चले गए, अपने मन का काम भी कर रहे हो, पर तब भी तुम्हारे अंदर फ्रीडम नहीं है, तुम पापा के ही मन से चल रहे हो। मतलब ये फ्रीडम नाम का जो मिस उपयोग हो रहा है कि भैया फ्रीडम चाहिए। अरे किस चीज़ से चाहिए, किस चीज़ से बताइए? आपको हर चीज़ तो मिल ही रहा है ना, किस चीज़ से आपको फ्रीडम चाहिए? ये फ्रीडम के चक्कर में ना आदमी यहाँ का नहीं रह पा रहा है, ना यहाँ का रह पा रहा है, वो बीच का बन गया है। तो आज की युवा की पीढ़ी जो है वो ऐसे चेंज होती है। जैसे कि मैं आपके पास आया, आपको देखा कि अरे भाई ये तो अच्छे आदमी फैशन डिजाइनिंग करते हैं। अब मैं फैशन डिजाइनिंग के पास गया वहाँ पे करने, तो एक कोई पॉलिटिकल आदमी है, वो अपने लिए सूट बनवाने आया, क्यों ना पॉलिटिक्स कर लेते हैं। पॉलिटिक्स के पास गया, वहाँ बिजनेसमैन आ रहे हैं, क्यों ना बिजनेसमैन बन जाते हैं। ये जो क्यों के चक्कर में ये छोटे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं ना कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ये एक चीज़ पे डटे रहो और करते रहो,
मेरा ये मानना है। उद्देश्य की भी थोड़ी इस हाँ। चीज में कमी जैसे मैं एक बार गया तो खैर मेट्रोपॉलिटन सिटी है भाई, वहाँ होता होगा वैसे। एक बहुत छोटा बच्चा जो है अपनी माताजी से उन्होंने कुछ डिमांड करी होगी, उन्होंने नहीं दिलाया, तो उन्होंने कहा कि मॉम यू एम्बेरस मी। तो एम्बेरसमेंट से तो मतलब सेंसिटिविटी भी ना बहुत ज्यादा वो हो गई। पहले थोड़ा जो है वो कल्चर वैसा था कि डांट के घर वाले बात कर लेते थे। अब आप डांट के बात कर लीजिए तो दिल कमजोर होने लगता है एकदम से। जोड़ दो आपको। जी जी ये इसका संबंध शायद इनके प्रश्न से तो नहीं था, जैसे उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों में बहुत जल्दी ईगोज आ रही है। हाँ जी 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 Same वो भी वही रीजन है कि हम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग हो चुकी है कि मुझे सब कुछ मालूम है। और दूसरा एज का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। बचपने में लगता है कि पापा सब कुछ जानते हैं, फिर आप आ जाते हैं 20 से 25 साल तो पापा कुछ नहीं जानते, हम सबसे ज्यादा जानते हैं। हाँ फिर जो है 25 से 30 की नहीं, ठीक कह रहे होंगे 30 से 35 वाला जो है मतलब खैर लॉन्ग लाइफ हो सबकी, फिर ये आदमी को लगता है काश पापा होते तो गाइड कर रहे होते। तो वो वाली एक अब जो है फैक्टर्स उतना खैर आजकल की यूथ दूर तक सोच भी नहीं रही है, क्योंकि नीड नहीं। अभी करंट का बताओ क्या करना है, अभी सब कुछ हाथ पे सरसों ही है उनके। तो चेंजेस हैं बहुत ज़्यादा। ये तो मैंने खुद भी फील किया, मतलब यहाँ तक पहुँचते शायद से 10 मिनट चेंज किए। हमारे बीच में चर्चाएं चल रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री में कैसे जाना आसान होगा और किस तरह के हालात होने चाहिए। वहाँ से बदलते बदलते हम यूथ पर आए, ये जानने के लिए कि यूथ की मेंटलिटी क्या है, कि क्या वो चीज़ों की जानकारी रखता है या नहीं रखता, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। थोड़ी सी चर्चाएं की हमने आज, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या हम सही दिशा में अपने प्रश्नों को लेके जा रहे हैं। पहला प्रश्न, फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री में जाने के लिए हमें किस तरह की संभावनाएं मिलती हैं, हमें उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, एंटर कैसे करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, यूथ को कितना समझदार या कितना अवेयर होना चाहिए। अवेयर का मतलब कितनी जानकारियों को लेकर उनको आगे बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर हम चर्चाएं बहुत जल्दी दोबारा से करेंगे। आज के लिए सिर्फ हम आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं। और आपसे, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्रश्न भी लिए जाएं जो आम जन के लिए छोटी बातें, टिप्स जो आप दे सकें, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश सामने आना होगा। जी कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी से मामूली बात पे झगड़ा हो गया, कभी कोई अधिकार की चीज़ उनको नहीं मिल रही है दुकानदार से या किसी और चीज़ों से, तो छोटे छोटे टिप्स अगर आप अपने उसे दे पाएँ तो शायद हम लोग और बेहतर ढंग से अपने बिल्कुल जी लीगल अवेयरनेस करने में तो सर सौभाग्य होगा हमारा कि कहीं सही उपयोग हो पाए। मेरा मानना है कि ब्रिज कला एक अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है, ठीक है। अनफिल्टर्ड चीज़ों में अपने लोग खुद के सहमति से होते हैं, तो ये हम फिर लौटेंगे और फिर एक नया मुद्दा लेके आएंगे। जी आज के मुद्दे को थोड़ा सा डिटेल में अगली बार दोबारा से उठाएंगे ज़रूर, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे नाम भी है और पैसा भी। इसके बाद चर्चा करेंगे, कुछ लीगल बातों में बात करेंगे अलग अलग मोड़ पे आकर, और यूथ के बारे में बात करेंगे कि वो किस दिशा में है और किस दिशा में जाना चाहिए, क्या संभावनाएं लेकर आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए, हम लोग को बुलाने के लिए, ठीक है, ये स्टेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।